हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ पे सुषमा बेस में। हम लोग डिस्कस करेंगे 6th क्लास की मैथ्स। ओके, 6th क्लास की मैथ्स हम लोग डिस्कस करेंगे और ये बुक है स्कॉलर मेड पब्लिकेशंस की एंड इसके राइटर होंगे रोहित अग्रवाल। ओके, तो इस बुक की एक्सरसाइजेस को हम आज से डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं, एंड होल नंबर पूर्ण संख्याएं। ओके, पूर्ण संख्याएं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो देखिए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या मतलब हुआ इसका? 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, मतलब इसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। और इन्हें एक और नाम से बोलते हैं जिसे हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट है नेचुरल नंबर के बारे में, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है ये चीज़ हमें नहीं पता, तो हम बिगेस्ट नंबर नहीं बता सकते, बट हम स्मॉलेस्ट नंबर बता सकते हैं ना। तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1 एंड देयर इज़ नो लिमिट टू द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है कि जो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर होगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब हमें नहीं पता ना कि ये नंबर कहाँ तक जा रहा है, थाउजेंड्स तक है या 10,000 तक है, लाख है, करोड़ है, क्या है। ठीक है, इसके आगे ये जितने भी नंबर्स आप क्वेश्चंस में जितना भी दे दे उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं, बट एक्चुअली हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा या फिर इसका ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, बट जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है। उसके बाद सो वी कैन से दैट देयर आर इनफाइनेटली मैनी नेचुरल नंबर। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो अनंत होते हैं। ठीक, जिनका कोई अंत नहीं है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, एज नेचुरल नंबर्स हैव अ डेफिनेट बिगिनिंग 1 एंड एन इनडेफिनिट एंड। हम ये कह सकते हैं ना कि एक निश्चित संख्या से शुरू तो हो रहा है 1 से, लेकिन एक अनिश्चित संख्या पर ख़त्म हो रहा है ना। वो संख्या क्या है हमें नहीं पता, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? इनडेफिनिट एंड, यानी कि अनिश्चित अंत तक जा रही है। दीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर रे। एक संख्या रेखा होती है, उस पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एंड नॉट ऑन अ नंबर लाइन एज गिवन बिलो, और नॉट ऑन अ नंबर लाइन, और हम नंबर लाइन पे इसे नहीं दिखाते हैं, जैसा कि नीचे दिया है, अ नंबर रे इज़ स्ट्रेट लाइन। ये जो नंबर रे आपको दिख रही है ये आपकी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। मार्क्ड विथ पॉइंट्स 0, 1, 2, 3, 4, और इस पे क्या किया गया है? मार्किंग करी गई है नंबर्स की एट डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम ईच अदर। और ईच अदर यानी एक दूसरे के बीच में कितने का डिस्टेंस है? 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ओके, टू ऑब्टेन नेक्स्ट लार्ज नेचुरल नंबर वी ऐड 1 टू द प्रीवियस नेचुरल नंबर। क्या बोला गया है? हमें जब नेक्स्ट वाला लार्ज नेचुरल पता करना होता है तो हम उस नंबर में प्रीवियस वाले नंबर में क्या ऐड करते हैं? 1। जैसे हमें पता करना है 1 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, तो इस 1 में 1 ऐड करो तो 2 आ जाएगा। सपोज़ हमें नहीं पता, जैसे यहाँ पे 2 के बाद 3 है, बट सपोज़ करिए आपको नहीं पता कि 2 के बाद क्या आएगा, तो आप क्या करोगे? 2 + 1 = 3। ये आपका प्रीवियस नंबर है, आपने इसमें 1 ऐड किया तो आपको क्या मिल गया? नेक्स्ट लार्ज नंबर, नेक्स्ट लार्ज नेचुरल नंबर कह सकते हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स इंडिकेट्स क्वांटिटी व्हेन यूज्ड विद द ऑब्जेक्ट्स। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या करते हैं? क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया गया है, लिखा है 5 मैंगोज़ कन्वे दैट क्वांटिटी ऑफ मैंगोज़ इज़ 5। अब यहाँ पर देखो 5 मैंगोज़ अगर आपसे कोई बोलेगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? जो मैंगोज़ का नंबर है
यानी कि जो आम हैं वो कितने हैं, 5 हैं, 5 है। तो यहाँ पर ये 5 क्या बता रहा है, क्वांटिटी ऑफ मैंगोज़, ठीक, आमों की संख्या बता रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इंडिकेट करते हैं क्या, क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 5 मैंगोज़ की बात हो गई। अब इसमें हम और भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, 5 टॉफ़ीज़ ले लो, 10 पेन्स ले लो, 3 बुक्स ले लो, ठीक है, 3 मैथमेटिक्स बुक्स ले लो, कुछ भी, ठीक। 3 मैथमेटिक्स बुक्स का यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा कि जो मैथमेटिक्स की बुक की बात हो रही है वो कितने बुक की बात हो रही है, वो 3 बुक की बात हो रही है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, राइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, ये मैं अंडरलाइन करती चल रही हूँ, ये इम्पोर्टेंस है इन सब का, तो ध्यान से पढ़िएगा। टू ऑब्टेन प्रीवियस नेचुरल नंबर वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नेक्स्ट लार्ज नंबर। सो देखो, जब भी हमें प्रीवियस नेचुरल नंबर पता करना होता है, सपोज़ हमें 5 का ये वाला नंबर पता करना है कि प्रीवियस में क्या आया होगा, ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम इस अगले वाले में, भाई ये प्रीवियस है, ये इसका नेक्स्ट नंबर है, इस वाले में एक क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें 4 मिलेगा। दैट मीन्स 5 इज़ द नेक्स्ट नेचुरल नंबर एंड द 4 इज़ प्रीवियस नेचुरल नंबर। तो 4 प्रीवियस है किसका, 5 का। तो वही लिखा गया है टू ऑब्टेन्ड प्रीवियस नेचुरल नंबर। प्रीवियस नेचुरल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम नेक्स्ट वाले लार्ज नंबर में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 5 - 1 इज़ 4, 4 - 1 इज़ 3, 3 - 1 इज़ 2, 2 - 1 इज़ 1। बट व्हाट इज़ 1 - 1? अब यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा 1 - 1? लिखा है 1 - 1 = 0 विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है कि जो ज़ीरो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर एंड इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एब्सेंस है, अनुपस्थित है। जैसे कि 0 मैंगोज़ का मतलब कोई मैंगो नहीं, 0 पेन का मतलब पेन की संख्या 0 है, कुछ नहीं है पेन की संख्या। तो ज़ीरो क्या इंडिकेट करता है, एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी अनुपस्थिति बताएगा, ये बताएगा कि वहाँ पर उसकी संख्या कुछ नहीं है, ठीक। जैसे अगर मैंने बोला आई हैव 0 पेन्स, मतलब मेरे पास पेन नहीं है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर्स, ठीक। होल नंबर्स क्या होते हैं, देखो 0 1 2 3 4। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। अब ये कहाँ पे फिनिश होगा ये हमें नहीं पता, ठीक। एंड सो ऑन आर कॉल्ड होल नंबर, ठीक। तो ये होल नंबर हो जाएगा। और वी कैन से दैट नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो। कहने का ये मतलब है, अब देखना 1 से स्टार्ट होके अनंत तक यानी इन्फाइनिटी तक जा रहा है, ज़ीरो भी तो साथ है। तो नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो, यानी नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो को और मिला लिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये हमारा होल नंबर बन जाएगा, राइट। ये हमारा होल नंबर बन जाएगा। 10 होल नंबर = 0 + नेचुरल नंबर। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो होल नंबर होते हैं वो 0 + नेचुरल नंबर होते हैं, ओके, 0 + नेचुरल नंबर। देखो होल नंबर का अगला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0 एंड देयर आर इनफाइनाइटी मैनी होल नंबर्स। यानी कि जो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है और देयर आर इनफाइनाइटली मैनी होल नंबर्स। तो 0 के साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर रे विद 0 एज स्ट्रेट पॉइंट। जो नंबर रे है इस पर हम क्या करेंगे, 0 को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद सारे के सारे नेचुरल नंबर को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर्स। इसको भी हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर रे पे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर रे पे कौन कौन से नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहोगे बोथ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ओके। अब हम पढ़ते हैं नंबर लाइन, ठीक।
सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर लाइन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, देखो 0 से लेकर के 10 तक तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, इसके आगे इन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया है क्योंकि नंबर्स कहाँ तक होते हैं हमें मालूम नहीं है। ठीक, नंबर लाइन हेल्प अस टू कंपेयर नंबर्स। मेनली नंबर लाइन का यूज़ करते किस लिए हैं? कंपैरिजन के लिए करते हैं। ठीक है, कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, कौन किसके बाद आएगा, कौन किसके पहले आएगा, कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। तो इस तरह से कंपैरिजन के लिए हम लोग नंबर लाइन का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ सपोज़ वी वांट टू कंपेयर 4 and 9। ठीक है, सपोज़ कर लो कि हमें 4 और 9 को कंपेयर करना है। ठीक है, विच इज़ स्मॉलर और ग्रेटर, कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। ठीक, लुक एट पोजीशन ऑफ 4 and 9 और नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पर हमें किसकी किसकी पोजीशन देखनी है? हमें देखनी है पोजीशन ऑफ 4 एंड पोजीशन ऑफ 9, राइट। एज 4 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 9। देखो ये जो 4 है वो लेफ़्ट साइड में है ना, भाई ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। 4 का 9 के लेफ़्ट में 4 है और 4 के राइट में 9 है। ठीक, तो जो नंबर्स लेफ़्ट में होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सो 4 इज़ लेस देन 9। दस वी conclude that smaller whole number always lie to the left side of greater whole number। एक बात है ये याद रखिएगा, देखो जो होल नंबर हैं वो हमेशा, जो स्मॉलर होल नंबर है वो हमेशा लाई करेगा कहाँ पर? लेफ़्ट साइड ऑफ ग्रेटर होल नंबर। बस ये लाइन याद रखो। ठीक, स्मॉलेस्ट होल नंबर लाई करता है बिगेस्ट होल नंबर के लेफ़्ट में। देखो 2 की अगर बात करें, 2 की बात करें तो ये 3 के लेफ़्ट में है इसलिए 2 छोटा है 3 से। अगर 1 की बात करें तो ये 2 के लेफ़्ट में है इसलिए 2 से 1 छोटा है। हम ये तो नहीं कह सकते कि 1 बड़ा है 2 छोटा है। ठीक है, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड में है वो छोटा होगा। अगर हम कंपैरिजन कर लें किसका, सपोज़ हमने 3 का कंपैरिजन किया और हमने 10 का कंपैरिजन किया, तो 10 के लेफ़्ट में 3 है इसलिए 3 छोटा होगा और 10 बड़ा हो जाएगा। ठीक, बस इतना याद रखो। लेफ़्ट साइड में अगर है नंबर तो वो स्मॉल होगा, राइट साइड में है अगर नंबर तो वो ग्रेटेस्ट होगा। ओके, अब देखो ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, एवरी होल नंबर हैज़ अ सक्सेसर एंड अ प्रेडिसेसर बोथ एक्सेप्ट 0। ओके, चलो ठीक है, होल नंबर देखते हैं क्या है। ये था ना होल नंबर हमारा अप टू सो ऑन। ठीक, अब देखो प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या होता है? यानी पहले का, प से पूर्ववर्ती, प से पहले। ठीक, सक्सेसर मतलब होता है अनुवर्ती। क्या होता है? अनुवर्ती। ठीक, अनुवर्ती, अ से अनुवर्ती, अ से आने वाला, है ना। यानी कि 1 के बाद क्या आने वाला होता है? 2। ठीक, तो यानी कि 1 का सक्सेसर क्या हो गया? 2। अगर हम 2 की प्रेडिसेसर की बात करें यानी कि 2 के पहले का नंबर तो 1 हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि सबका प्रेडिसेसर और सबका सक्सेसर होता है बट एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। ऐसा इन्होंने क्यों बोला? चलो मान लिया हमने कह दिया कि 0 का सक्सेसर 1 है, बट व्हाट इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ 0? क्या 0 के पहले भी कोई नंबर आ रहा है? नहीं ना, तो मतलब इनका सक्सेसर तो है, प्रेडिसेसर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रत्येक नंबर का सक्सेसर भी है प्रेडिसेसर भी है बट 0 को छोड़कर। 0 का सक्सेसर मिल जाएगा, प्रेडिसेसर नहीं मिलेगा। ठीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आपको सेंटेंसेस देगा और बोलेगा बताओ ट्रू है या फॉल्स है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे एक्सरसाइज में। इन्होंने क्या बोला है? 0 हैज़ अ सक्सेसर ओनली। देखो अभी मैंने बताया ना आपको, 0 क्या होता है? 0 के पास सक्सेसर होता है, प्रेडिसेसर नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। ओके, यानी कि होल नंबर्स के साथ साथ कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। दिस सेक्शन डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ
4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑन होल नंबर। होल नंबर पे 4 ऑपरेशन लगते हैं, टोटल 4। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, उसके बाद एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीज़न। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन प्रॉपर्टी। देखो, एडिशन प्रॉपर्टी के अंतर्गत सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? अच्छा, क्लोज का मतलब क्या है ना? पास पास। तो कहने का ये मतलब है कि द सम ऑफ 2 होल नंबर, जब हम किसी 2 होल नंबर को सम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? ऑलवेज अ होल नंबर। हमें क्या मिलता है? हमेशा से एक होल नंबर मिलेगा, हमेशा। ठीक, कैसे? देखो, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा लिख कर बताती हूँ, है ना। चलो देखो, ये है, हमने नंबर लिया, कोई भी होल नंबर, मान लो 4 है और ये 7 है। ठीक, तो ये हमारे 2 होल नंबर है ना। क्या है? 2 होल नंबर है। ओके, अब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। तो क्या 11 होल नंबर नहीं है? 11 भी तो होल नंबर है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जब हम 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो थर्ड वाला नंबर हमें मिलता है वो क्या मिलता है? होल नंबर मिलता है। इसी तरह इन्होंने यहाँ पर देखो एग्जांपल से समझाया है, a + b, मतलब a के साथ b को ऐड किया तो जो c मिला हमें वो क्या है? होल नंबर है। और a और b भी होल नंबर है, इसीलिए लिखा गया है वेयर, जहाँ पर a b c आर होल नंबर। मतलब हम जो a b c की वैल्यूज़ लेंगे वो क्या होंगे? होल नंबर होंगे। ठीक, उसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 1। अब देखो एग्ज़ाम्पल लेके समझाया गया है। ठीक है, देखो, स्टार्ट फ्रॉम 6 ऑन होल नंबर रे एंड मूव 4 पॉइंट टू इट्स राइट। इन्होंने 0 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं। उसके बाद 6 पर पेंसिल रखने के बाद ये 4 स्टेप कहाँ बढ़ रहे हैं? आगे, क्योंकि हमें 6 में कितना जाना है? 4। तो हम 4 स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 10 पर। ठीक, तो जो 10 है वो क्या है? होल नंबर। तो क्या लिखा गया है? 10 6 + 4 = 10 विच इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। ओके, अब देखो क्या है यहाँ पर? क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा? वाइल एडिंग एनी चेंज इन ऑर्डर ऑफ 2 होल नंबर्स। कहने का मतलब है, सपोज़ हमने एग्जांपल लिया था ना 4 और 7 का। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इनके ऑर्डर्स को चेंज कर दिया, 4 की जगह पे 7 कर दिया और 7 की जगह पे 4 कर दिया, तो व्हाट वी गेट? हमें मिलेगा फिर से 11। तो इन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि वाइल एडिंग एनी चेंजेस इन ऑर्डर ऑफ 2 होल नंबर्स, जब हम 2 होल नंबर्स के ऑर्डर्स को आपस में चेंज कर देते हैं तो क्या मिलता है? नंबर्स डज नॉट अफेक्टेड, मतलब जो हमारा आंसर है वो अफेक्टेड नहीं है। ठीक, यानी कि प्रभावित नहीं हो रहा है। द सम, यानी कि जो उनका एडिशन होगा, रिमेंस अनचेंज, जो उनका सम है वो अपरिवर्तित रहेगा, बदलेगा नहीं। देखो क्या बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया, ये फॉर्मूला दिया है, a + b = c, b + a = ऑल्सो c, और a + b = b + a। तो क्या ये a + b और ये b + a इक्वल नहीं है? कॉज इक्वल है। ठीक, अब देखो फ्रॉम एग्जांपल, अब एग्जांपल इन्होंने बता रखा है, यहाँ पे लिखा है एक नंबर लाइन है, तो ये 4 से कितना पॉइंट जाएंगे? आगे 6 पॉइंट जाएंगे। तो जब हम 6 पॉइंट जाएंगे 4 से, देखो कैसे जाते हैं बताती हूँ मैं। 4 पर आप अपनी पेंसिल रखो, उसके बाद काउंटिंग करके 6 पॉइंट बढ़ो, यानी 1 2 3 4 5 6। कहाँ पर पहुँच गए? 10 पर। तो 10 क्या है? होल नंबर है। उसके बाद लिखा है 4 + 6 = 10 एंड वी हैड प्रोवाइड इन एग्जाम्पल 1 दैट 6 + 4 = 10। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 6 + 4 = 10। ये वाले एग्जाम्पल में है 4 and 6, यानी 4 + 6। अब ये आ तो दोनों इक्वल रहा है ना, उधर भी 10 आ रहा था, इधर भी 10 आ रहा है। ठीक, तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि 4 + 6 इक्वल है 6 + 4 के?
और ये दोनों ही किसके बराबर हैं, 10 के। ठीक, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम ऐड करते हैं अ चेंज इन ग्रुपिंग ऑफ 3 होल नंबर। अब बात आती है 3 होल नंबर की। चलो एग्जांपल लिख के नहीं बताते, एग्जांपल तो ऑलरेडी इसमें लिया हुआ है, 2 3 5। तो देखो, आप फर्स्ट वाले टर्म को अकेला रखो, पीछे वाली दोनों को जोड़ो, या आगे वाली दोनों को जोड़ो, तीसरी वाली को अकेले रख दो, या फिर आप पहली और तीसरी को जोड़कर दूसरी से जोड़ो, आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ पर देखो 2 है, 3 है, 5 है, तो पहले इन्होंने 3 5 को ऐड किया, 8 हो गया, फिर 8 में 2 ऐड किया, 10 हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने 2 और 3 को पहले ही ऐड कर लिया, बाद में 5 को ऐड किया तो भी 10 आ रहा है। फिर उन्होंने 2 और 5 को ऐड किया, यानी कि पहले वाले को और आखिरी वाले को ऐड किया, तब भी इनके पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, 2 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 5 बराबर होगा ब्रैकेट में 2 प्लस 3 प्लस 5 के, ये भी बराबर होगा 2 प्लस 5 और फिर 3 के, प्लस 3 बराबर 10, यानी कि ये तीनों जो हमारे एडिशन होंगे वो 10 के इक्वल आएंगे। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस सी प्लस बी। ओके, यानी कि कहने का मतलब है 3 होल नंबर हैं, उनके हम ऑर्डर्स को आपस में चेंज करके ऐड करेंगे। ठीक, तो जो हमारा आंसर होगा वो हर एक कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। तो ये हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एडिटिव इन्वर्स। ये बहुत आसान है। द सम ऑफ एनी होल नंबर एंड ज़ीरो इज़ दैट होल नंबर इटसेल्फ। जब भी किसी होल नंबर में आप ज़ीरो को ऐड करोगे तो अगेन आपके पास वही नंबर आएगा। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल 8 प्लस 0 इज़ 8, 11 प्लस 0 इज़ 11। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हो जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़। ओके, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, 2 से 3 बार देखा करो किसी भी वीडियो को, स्पेशली मैथमेटिक्स की। मैथ्स है ना, एक बार में नहीं आती है। ठीक, तो आप इसको देखिए, समझिए और इसको लाइक और शेयर कर देना बच्चा, ताकि ये बाकी के बच्चों के पास भी पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।